लगभग 70-75 एप्लीकेशन हमारे पास हैं और जो अभी हमारी सुनवाई चल रही है। बीच में अभी देखा तो तरह तरह के केस हैं, जिसमें घरेलू हिंसा के बहुत केस हैं और मुझे लगता है कि समझौते की भी बात होती है और समझौते में भी काफ़ी सारे केस ऐसे निपट जाते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी सी दिक्कतें होती हैं उन पे कुछ कार्रवाई होती है, कुछ से वो संतुष्ट नहीं होती हैं या कुछ अपनी बात को रखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए वो उन केसों को थोड़ा बढ़ते जाते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी जब भी जन सुनवाई होती है और जितने भी पुराने केस होते हैं, जैसा आज भी मेरे पास रिपोर्ट है जो मेरी पिछले महीने में सुनवाई हुई है, हर केस का निस्तारण होता है। तो अभी मेरे पास एक केस आया। ऐसे केस कई बार बड़े विचित्र लगते हैं कि एक महिला है, उनकी शादी को 52 साल हो गए और 52 साल के बाद पति दूसरी शादी करने के लिए उनको अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि भाई मैं तुम अपने घर में नहीं रखूंगा क्योंकि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो इसलिए उनके पति को यहाँ बुलवाया गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को हो क्या रहा है। इस तरह के अजीब से यहाँ केस आते हैं कि जिसमें कहना कुछ भी ऐसा नहीं बता सकती कि किस तरह के केस यहाँ हैं, क्योंकि किसी भी तरह के आजकल कोई भी केस आ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो पीड़िता होती है पहले से ही कई सारे केस दर्ज करा देते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं कहते हैं कि समझौता करा दो। देखिए, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि अभी भी हमारे पास ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस आई हैं कि जिसमें वो बहुत, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि लोगों के पास कुछ पेशेंस भी नहीं है कि घर में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ और वो फटाफट थाने पहुंच गए, फिर उसके बाद वो सोचें कि थाने के बाद पूरे परिवार के भी नाम लिखवाने के बाद या कुछ भी कि हम समझौता करके हम वापस उस घर में जाएं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस से काम लें। मैं आपके माध्यम से भी सबसे कहना चाहती हूँ कि थोड़ा अगर कार्रवाई कर रहे हैं या कार्रवाई करने में आपको लगता है पुलिस की कार्रवाई के बाद मुझे लगता है कि किसी भी समझौते की संभावना कम रह जाती है। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि पहले वो आपस में बैठें, अपने परिवार के साथ बैठें, दोनों परिवार बैठें, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठें और जो भी समस्या उन समस्याओं का निस्तारण करें, जिसमें 4 लोग बाहर के होंगे, मैं भी होंगे अगर मेरे सामने भी, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि जो मैं आए दिन अपने ऑफिस में बैठ के निपटवाती हूँ, जिनकी संभावना ये लगती है कि ये केस अब ये दोनों मिल ही नहीं पाएंगे, ये हस्बैंड वाइफ एक साथ रह ही नहीं सकते। मैं मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ये बताने हुए में भी कि मैं ऐसे जिनकी संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, ऐसे परिवारों को मैंने बसवाया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतनी गलतफहमी थोड़ी होती है और गलतफहमी के साथ साथ वो बातें फिर इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि कहीं कोई उनका समझौता कराने वाला ही नहीं होता इस तरह से कि समझौता कराया जा सकता है। तो इस तरह के भी बहुत केस आए हैं। हमने समझाया भी उन्हें कि उनका तुम खिलाफ कार्रवाई कराओगे इतने पुलिस की तो कैसे समझौते की संभावना होगी। तो देखिए, क्या है कि पुलिस का भी एक प्रोसीजर है कि जब उनके पास एप्लीकेशन आई तो उनको थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन जब कोई आदमी पीड़ित होता है और जिसके साथ परेशानी होती है, वो सोचता है कि अगर मैंने आज एप्लीकेशन दी है तो मुझे कार्रवाई आज ही चाहिए। पर यह शायद संभव नहीं है पुलिस के लिए भी, क्योंकि उनको भी थोड़ा एविडेंस भी चाहिए होते हैं, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा होता है। पर मुझे लगता है, क्योंकि मैं अपने यहाँ पे कह सकती हूँ, यहीं की नहीं कह रही, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बता रही हूँ कि जहाँ जहाँ भी जितने केस मेरे पास आते हैं वो सारे पुलिस के द्वारा सॉल्व कर दिए जाते हैं और जिसमें भी जो जरूरी कार्रवाई है वो सब कार्रवाई सारी होती है। तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा पेशेंस नहीं रखते हैं और इसलिए एक पुलिस के बारे में अपनी एक धारणा बनाई हुई है कि हम गए पुलिस के पास, पुलिस नहीं सुन रही है या पुलिस नहीं काम कर रही। जैसा भी आपने देखा होगा, मेरे पास कई सारे केसेस हैं जिसमें हफ्ते भर पहले लोग पहुंचे हैं वहाँ। अच्छा, दूसरा क्या है कि कोई वारदात हो गई, उसमें पोस्टमार्टम ही नहीं कराया, कहने के साथ पुलिस का प्रेशर, वो उसका दबाव था घर वालों का, तो पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। तो थोड़ा इस वक्त फिर पुलिस की थोड़ी स्थिति ऐसी हो जाती है कि भाई अब हम इसमें कैसे आगे कार्रवाई करें, कि जब वो तो कह रही है कि मर्डर हुआ है या मर्डर किया है किसी ने, लेकिन क्योंकि आपने मेडिकल भी नहीं कराया उसका और कर दिया, तो इसमें थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है, पुलिस जितने भी चीजें होती है समय कार्रवाई करती है। ये 1 साल से मुझे कोई खाने के लिए नहीं दे रहा है। मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटे मुझे खाने के लिए नहीं दे रहे हैं और मुझे परेशान कर रखा है, मुझे टॉर्चर करते हैं मेरे बेटे, मेरी आदमी टॉर्चर करता है मुझे। और मेरे हस्बैंड जो दूसरी शादी करने कहते हैं, मेरे तलाक का केस डाल दिया। अच्छा, हाँ। कितनी उम्र होगी हस्बैंड? कितनी उम्र? 74 साल। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी 71 साल। अच्छा, क्या वजह क्या रही है? वजह ये रही है कि इसे करेक्टर बनना था, ये बाई उसे फंस जाता था। अच्छा। जो बाई घर में लगती थी उसी फंस जाता था। अच्छा। हम लोग कहते ऐसा मत कर, तो हमें मारपीट करता था। अच्छा। सरकारी नौकरी थी, हम डर के मारे किसी कुछ कह भी नहीं पाते थे, नौकरी चली जाएगी। इसने हमें बहुत परेशान किया, जिंदगी इसने हमारी झंड करके रखी। अच्छा, बेटे नहीं देते खाने के लिए, कोई सा बेटा नहीं। कितने बेटे? 4 बेटे। तो यहाँ पर आई हैं तो क्या आश्वासन मिला? तो मैडम ने बुलाया है इसको। अच्छा, चलो आप जाओ।